आप सभी को सलाम और सबत मुबारक हो। और परमेश्वर का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जो है वो आ सके हैं। हम जो है इस सबत जो लेसन स्टडी हम आज सीखने वाले हैं उसका शीर्षक है द जेनेसिस फाउंडेशन। उत्पत्ति हमारी नींव है। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ बातों को जो है वो समझ नहीं पाते हैं, या वो ये कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है वो समझा नहीं जा सकता, या उसको अलग से इंटरप्रेट जो है वो किया जा रहा है। पर इस त्रिमास की यानी इस क्वार्टरली की जो लेसन स्टडी है, वो लेसन स्टडी हमें यही बताने वाली है कि ये एल्यूजन्स इमेजेस जो हैं वो किस तरह से इंटरप्रेट किए गए हैं, और क्या बाइबल बदल गई है, या बाइबल के लिखने वाले लगभग जो है वो लोग देखा जाए तो 40 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बाइबल को लिखा है, और 1500 साल लगे हैं बाइबल को लिखने के लिए। पर क्या हर एक लेखक की जो है वो बात एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे के साथ है? इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं। आपसे आपसे खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर बने रहें और हम आपके लोग बने रहें। खुदावंद, कोई भी ऐसी दीवार पाप की खुदावंद आपके और हमारे बीच में ना आए। अगर है तो खुदावंद हम उसकी क्षमा चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, और खुदावंद हमारे पापों को क्षमा कर दें, अपनी पाक रूह दें, अपने कलाम की बातें हमें सिखाएं, ताकि खुदावंद हमारे ईमान जो है वो मजबूत हो सके। पौलुस ऑलरेडी कह चुका है कि खुदा के कलाम को पढ़ने से हमारा ईमान बनता है। खुदावन, हम आपके कलाम में आना चाहते हैं, हम आपके कलाम से वो मन्ना खाना चाहते हैं जो आपने स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए इस कलाम में लिखा है। खुदा, आप हमारे साथ हो, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम कम हो खुदावन, और आप हमारी जिंदगी में हमेशा आपका तख्त ऊंचा उठाया जाए। हमें आशीष और बरकत देते हुए खुदावंद इस कलाम को सिखाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी जेनेसिस फाउंडेशन जो है आज सेकंड लेसन है, और उसका शीर्षक है उत्पत्ति की नींव। और हमारी याद करने की आज जो है वो यूहन्ना उसका 1 और उसकी 29 आयत है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 29 आयत। हम ऑलरेडी यूहन्ना की इंजील सीख चुके हैं। ये आयत जो है, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो जो है इन वचनों को बोल रहा है। सो आइए पढ़े यूहन्ना उसका पहला और उसकी 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये बहुत ही फेमस आयत है बाइबल में कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। यानी उसने एक इंसान को कैसे मेमना जो है वो कह दिया। आखिरकार वो रेफर क्या कर रहा है? कहाँ से उसने ये शब्द जो हैं वो लिए हैं कि उसने यीशु मसीह को, जो कि बिल्कुल भी मेमने के जैसे दिख नहीं रहा है शक्ल से। अगर मैं आज किसी इंसान को कहूं जो मोटा हो और उसे कहूं देखो हाथी आ रहा है, तो समझ आती है कि मैंने उसका नाम इसलिए रख दिया क्योंकि वो काफी बेडौल है और काफी जो है वो बड़ा जो है उसका अपीयरेंस है। तो मैंने उसको छेड़ते हुए कह दिया कि देखो हाथी आ रहा है। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है और उससे कह रहा है कि देखो, मेमना आ रहा है, परमेश्वर का मेमना इनफैक्ट उसने कहा आ रहा है, तो उसकी उसका जो है वो तवज्जो क्या थी? बाइबल जो है वो 66 किताबों की मिली जुली जो है एक किताब है, जिसमें आप देखते हैं कि 40 लोगों से ज्यादा लोगों ने, 40 से 45 लोगों ने जो है इस अलग अलग पुस्तकों पे अपना सहयोग दिया है। और इसे लगभग जो है
वो बताया जाता है कि 1500 साल लगे हैं इस कलाम को जो है वो लिखने के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हम समझ नहीं सकते हैं। खुदा जो है वो सिंबल से बातें कर रहा है। इवन प्रकाशित वाक्य में खुदा ने सारी बातें जो है वो सिंबल्स, इमेजेस को जो है वो प्रेजेंट की हैं। बट ये हमारी क्या कहते हैं, गलत फहमी है कि हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बहुत ही सरल है। और खुदा का कलाम जो है वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। आप देखेंगे कि 45 अगर लोग भी इस किताब को लिखने वाले हैं, उनकी बातों में जो है यूनानिमिटी है, या कह सकते हैं एक ऐसी एकता है कि हर बात जो है, सभी की कही हुई बात एक दूसरे से जो है वो मिलती है। अगर एक इंसान की कही हुई बात को समझना हो, तो आप दूसरी किताब में जब जाके देखते हैं, तो वहां पर आपको जो है उसका जवाब मिलता है। सो इंटरप्रिटेशन खुदा के कलाम की जो करनी है वो बहुत ही सरल है। ये वही इंसान कर सकता है जिसने अपनी जर्नी जो है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो की हो, क्योंकि खुदा के वचन में ही आपको सारे आंसर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इस त्रिमास में या इस क्वार्टरली में, खास करके इस लेसन में, हम जो है वो ये देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन, जो पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका प्रिंसिपल क्या था, और यीशु मसीह को यूहन्ना ने खुदा का मेमना करके क्यों पुकारा है। लगभग अगर हम देखें तो इसका आंसर जेनेसिस में ही मिलता है। इसीलिए आज का लेसन भी यही बताता है कि उत्पत्ति जो है वो आ, वो हमारी नींव है, या जेनेसिस हमारी फाउंडेशन है। क्योंकि आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, जिसमें पहली बार प्रेम का जिक्र आया है, पहली बार मेमने का जो है वो जिक्र आया है। और ये कहानी बड़ी मशहूर है, क्योंकि ये कहानी इब्राहिम और इसहाक की है, जहां पर इब्राहिम को कहा गया, जिससे तू प्रेम करता है उसे तू बलिदान कर। और फिर इसहाक ये प्रश्न पूछता है कि मेमना कहाँ है। उसी के दौरान हम जब इन चीजों को देखते हैं तो उत्पत्ति में जाते हैं कि मौत और जो सर्प है उसकी जो है कंडीशन हमें पता लगती है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन, अगर हम इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़े, तो हमें वहां पे जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और हमेशा तक एक जैसा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुदा है। खुदा, इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हमें देखने को यह मिलता है कि ना वचन बदला है, ना यीशु मसीह बदला है, ना खुदा बदलेगा, ना ही उसका वचन बदलेगा। इसलिए हमारी हर एक लर्निंग जो है वो हम अपने आप से कुछ भी नहीं निकाल सकते। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें खुदा के वचन में जो है वो जाना पड़ेगा। सो पहला ही लेसन जो है वो उत्पत्ति ही है जो हमें दी गई है, और उत्पत्ति में किस तरह से खुदा ने जो है सृष्टि की रचना की है, और उसके सिद्धांत क्या थे, उसके पैटर्न्स क्या थे, वो हमें यू नो प्रकाशित वाक्य तक जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कल ही एक शायद एक्सप्रेस करने में मैं चूक गई हूं, बट कल मैंने एक ऐसी रील बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने पानी और जमीन को अलग किया, और जमीन को जो है वो वेजिटेशन उसके साथ भर दिया, और चौथे दिन खुदा ने सन मून स्टार्स जो थे वो बनाए। अब यही पैटर्न सेम जो है हम स्पिरिचुअल में भी देखते हैं कि खुदा जो है वो एक पेड़ इंसान को कह रहा है। जब हम भजन संहिता पहले अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर वो इंसान धर्मी है जो ठट्टा करने वालों की संगति पे नहीं बैठता है, यानी धर्मी इंसान है। वो एक पेड़ के मानिंद है जो कि पानी के किनारे लगा है, और अपनी ऋतु में वो जो है फल देता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अब खुदा जो है पेड़ जो है किसको दिखा रहा है? एक धर्मी इंसान को जो है वो बता रहा है। और उसको सामर्थ्य देने वाला, एनर्जी देने वाला, वार्मथ देने वाला कौन है?
सन ऑफ राइचियसनेस, जो सूर्य है। सो इससे पहले कि यू नो वेजिटेशन सूख जाती, उसके लिए खुदा ने क्या दिया? सन दिया, मून दिया, स्टार दिया, यू नो ताकि उसको जो है वो रोशनी मिलती रहे। दिन में सूरज रोशनी दे रहा है, रात में कौन रोशनी दे रहा है? मून सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो फिर मैंने देखा कि प्रकाशित वाक्य में भी वही चीज जो है वो देखने को मिली है, जो कि 12 अध्याय में हमने पढ़ा था कि एक स्त्री दिखी यूहन्ना को, और वो स्त्री ने सूरज को ओढ़े है, चंद्रमा उसके पाँव में है, और तारे जो है उसके क्राउन में है, उसके ताज में है। सो एग्जैक्टली एक धर्मी जन, एक औरत जो है एक कलीसिया को, एक धर्मी कलीसिया को, एक पवित्र कलीसिया को दिखा रही है। उसकी भी सस्टेन करने की जो एनर्जी मिल रही है, उसको कहाँ से मिल रही है? वो सन ऑफ राइचियसनेस को ओढ़े हुई है, यानी धर धार्मिकता के पुत्र को ओढ़ी हुई है। और वो कौन है? मलाकी 4:2 में वो सन ऑफ राइचियसनेस परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें दिए गए हैं। सो वो उसको ओढ़े हुई है। चंद्रमा उसके पाँव के नीचे है, चंद्रमा जो कि अपनी रोशनी खुद नहीं रखता, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी यीशु के बारे में बता रहा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज के जरिए फोर शेडो कर रहा है जीसस को। और उसके फ्रूट जो है वो कौन से हैं? उसके 12 तारे हैं, यानी लीडरशिप की क्वालिटी है। यानी दूसरी बात, लोगों को खुदा के कलाम को सुनाने की, क्योंकि जो इंसान खुदा के वचनों से भर गया है, वो क्या करेगा? खुदा के वचनों को सुनाएगा। सो एकदम से एलोगरी जो मैं देख रही थी, वो बिल्कुल फिट हो रही है। पर मैंने कहाँ से उसे देखा? उस पैटर्न को कहाँ कहाँ से शुरू किया? मैंने समझना उसे एग्जैक्टली उत्पत्ति से समझना शुरू किया, कि जिस तरह परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने जो है बीच में हम देख रहे हैं आत्मिक जिंदगी को वैसे दिखा रहा है, और फिर लास्ट चर्च को दिखा रहा है, जो कि प्योर चर्च है। और उसकी भी सस्टेन करने की जो एनर्जी है, वो सन, मून और स्टार से जो है वो आ रही है। सो बाइबल को समझने के लिए ये सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो जेनेसिस है, जिससे हम सारी चीजों को जो है वो एक फाउंडेशन दे रहे हैं, और उससे जो है हम समझ रहे हैं। और अगर मैं इसी एलोगेरी को देखूं, तो मैं देख रही हूँ कि खुदा कभी भी नहीं बदला है। वो उत्पत्ति से भजन संहिता में, भजन संहिता से मलाकी, मलाकी से फिर मैंने प्रकाशित वाक्य को देखा है, तो खुदा कहीं पर भी जो है वो बदला नहीं है। इसीलिए ये मलाकी की पुस्तक उसका 3 उसकी 6 बताती है, खुदा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13 उसका 8 जो हम पढ़ चुके हैं, कि उसमें लिखा है यीशु आज कल और अब तक एक जैसा है। आइए देखिए ये शाया उसका 40 और उसका 8 वचन हमें क्या कहता है। कोई भी पढ़ दे। यशायाह की पुस्तक उसका 40 और उसका 8वां वचन। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमेन। आमीन। आमेन। सो खुदा का वचन हमेशा अटल रहेगा। यानी हम किसी भी तरह से ये नहीं सोच सकते कि हम अपनी मर्जी के अनुसार खुदा के वचन को बना दे। नहीं, हमें खुदा के वचन में अबाइड होना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम टाहनियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। सो मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। एग्जैक्टली वो सिनेरियो या वो इमेज हमें देने की कोशिश कर रहा है कि हमें अबाइड होने की जरूरत है। हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी थियोलॉजी बना लें, अपनी डॉक्ट्रिन बना लें, अपनी आइडियोलॉजी बना लें, तो हम उस आइडियोलॉजी में भी क्यों ना चलते रहें, एट द एंड वो हमें ये कह देगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इसलिए हमें उसके वचन में अबाइड होना पड़ेगा, हमें ढलना पड़ेगा उसके वचन के अनुसार। तो खुदा क्या कर रहा है? जैसा खुदा का वचन अटल है, वैसा ही वो इंसान भी अटल रहेगा, जो उसके साथ क्या है? उसके साथ अबाइड है। एम आई राइट? आर यू क्लियर? जी। सो आइए देखिए दूसरा पत्रस उसका पहला और उसकी 19 आयत। थैंक यू सिस्टर जी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा
तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। आमेन, आमेन। सो अगर हम खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं तो वो क्या कह रहा है पतरस, कि तुम अच्छा कर रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है, जितना तुम पढ़ते जा रहे हो उससे क्या हो रहा है, रोशनी, वो सूरज की रोशनी तुम्हारे पास जो है वो पहुंच रही है। जब तक कि पूर्ण तौर से हम मुकम्मिल ना हो जाए, जब तक कि पूर्ण तौर से हम सूरज को ओढ़ ना ले। आर यू गेटिंग मी? सो पतरस भी वही चीज हमें कह रहा है, उत्पत्ति भी वही वही चीज बता रही है, प्रकाशित वाक्य में भी वही चीज जो है एक सिंबल्स के तौर पे जो है हमारे पास आ रही है, पर बात तो सेम है। एम आई राइट? सो कोई भी चीज बदली नहीं है। सो इसलिए हम आज देखने वाले हैं कि खुदा की प्रोफेसीज को, सिंबल्स को और उसकी जो एलोगेरीज हो कैसे समझा जा सकता है। तो फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट मेंशन, जैसे कि हमने देखा कि यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना चला आता है। अब उत्पत्ति 22 अध्याय में सबसे पहले इसका जिक्र आया है, मेमना। सबसे पहले ये शब्द आया है कि प्यार या मोहब्बत। और वो जो 22 अध्याय है वो क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर यूहन्ना बोल रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना, तो वो किसको रेफर कर रहा है? वो उत्पत्ति 22 अध्याय को जो है वो रेफर कर रहा है, क्योंकि 22 अध्याय में कुछ इस तरह से हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को ले, तेरा एक लौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है, उसका नाम इसहाक है, उसे मोराया में लेकर जाकर जो है सेक्रीफाइस कर एज अ बर्न्ट ऑफरिंग, जिस पहाड़ को मैं तुझे दिखाता हूं। मैंने जो है पैराफ्रेज किया है, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 22 और उसका दूसरा वचन। उ- उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया। पर पहली आयत में आइए देखिए, इसे पढ़ते हैं कि पहली आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उत्पत्ति जो है वो सीख चुके हैं और हमने देखा किस तरह से वो बार बार गिरता गया, बार बार गिरता गया। पर अब एक समय आया कि जब वो इस टेस्ट में आया या इस परीक्षा में जब आया, तो उसकी परीक्षा जो है खुदा ने लेनी चाहिए। और वो परीक्षा क्या थी? कि अपने बेटे को, जो कि जिसे तू प्यार करता है, उसे एज अ बर्न्ट ऑफरिंग जो है वो चढ़ा दे। बर्न्ट ऑफरिंग क्या है? लेवियों की पुस्तक में हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्न्ट ऑफरिंग यीशु मसीह की कुर्बानी को जो है वो दिखाती है। यहाँ पर इब्राहिम पिता की जगह पर है और इसहाक प्रभु यीशु मसीह की जगह पर जो है वो दिखाया गया है। और उसे ये आदेश दिया गया है कि जाकर अपने बेटे को, जिससे तू प्रेम करता है, उसे जो है वो क्या कर दे, तू कुर्बान कर दे। सो आपको इस बारे में देखने में क्या विचित्र, यानी क्या अलग या स्ट्रेंज चीज जो है वो देखने को मिल रही है? क्या खुदा क्रूअल था कि उसने जो है, जो इतने सालों के बाद, यानी जब वो 100 साल का हुआ तब उसे बेटा इसहाक दिया, और वो वाचा वाला बेटा था जिससे उसने वाचा बांधी थी कि इसके जरिए से कौम खुदा उसके लिए खड़ी करेगा, उसकी संतान इतनी होगी जैसे सितारे आसमान में हैं और जमीन पे कंकर जितने हैं, उतनी उसकी संतानें होंगी।
और उसी बेटे को मारने के लिए परमेश्वर ने उसे आदेश दिया। अगर इन एग्जाम्पल के तौर से, या आप सिर्फ इमेजिन करें कि खुदा आपसे कहे कि आपसे वाचा बांध कर उसी बेटे को मारने को कहे, तो आप क्या अपने दिमाग में बातें लेकर आएंगे? यही लगेगा कि परमेश्वर इतने क्रूएल क्यों हैं। मुझे उन्होंने हम्म। खुद बच्चे को दिया है और उसी को वापस मांग रहे हैं। ओके, नाइस। शायद खुदा की तरफ से कोई परीक्षा हो, ये भी इंसान सोच सकता है। अगर वो खुदा के ऑपोजिट में ना जाए तो यही सोच एग्जैक्टली। सकता है कि उसने दिया, शायद उसमें उसकी कोई भलाई है कि परीक्षा कर रहा है वो। कि अक्सर लोग यही इस तरीके से सोचते हैं ना, कोई परीक्षा है हमारी। वेरी गुड। सो यानी कुछ ऐसी, या सिस्टर जी सॉरी, कोई कुछ कह रहा था। वो ऐसे ही सोच सकते हैं कि भी खुदा ने दिया है और खुदा ले रहे हैं। ओके, जो दैट्स चीज मेरी नाइस। नहीं थी, वेरी गुड। इसलिए वो उनका ही है। उन्होंने दिया, वो ले भी सकते हैं। ओके, वेरी गुड। जैसे कि अयूब ने भी कहा कि हमेशा अच्छी चीजों को ही तो नहीं हम ले सकते ना खुदा से, अगर वो कुछ बुरा भी देता है तो उसको भी हमें लेना चाहिए। सो या, वेरी नाइस। बट यहाँ पर उसको कोई फिलॉसफी नहीं सिखा रहे थे खुदावन, या उसकी साइकोलॉजी के साथ नहीं खेल रहे थे। खुदा उसे महसूस करवाना चाह रहे थे जो वो गॉस्पल में करने वाले थे। गॉस्पल क्या है? यूहन्ना उसका 3 उसकी 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है, whom you love, जिसे तू प्रेम करता है उसे तू क्या कर दे? सेक्रीफाइस कर दे। किसके लिए? खुदा के लिए जो है वो कर दे। हमें भी जो है जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि खुदा के कलाम में कई चीजें ऐसी हैं जो हम पसंद करते थे, पर जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में आना शुरू हुआ, तब से हमने उन चीजों को त्यागना जो है वो शुरू कर दिया। एक तरह से हम जिससे प्रेम करते थे, हमें भी कहा गया है कि उसे क्या कर दें? त्याग दें और यीशु के पीछे हो ले। वेल, अगर हम लूका उसकी 9 उसकी 23 में देखें तो वहां पे भी लिखा है कि जो कोई अपना इनकार करे, अपना इनकार मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसको हम त्याग दें, तो क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले प्रतिरोज। यू नो, सो सेम ही बात जो है वो इब्राहिम को भी कही गई। पर यहाँ पर परमेश्वर उन चीजों को सिखाते सिखाते अब उसको ये सिखाना चाह रहा था कि खुदा ने हमारे से कितना प्रेम किया। और यहाँ पर इब्राहिम जिसे प्रेम कर रहा था, उससे बढ़कर उसे प्रेम किसको दिखाना था? खुदा को, या खुदा के साथ प्रेम का जो है दिखाना वो जरूरी था। सो यहाँ पर जो लव शब्द आया है वो पहली बार बाइबल में जो है प्रेम का शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और जो हिब्रानी शब्द है लव, अहाब, अहाब करके जो इब्रानी वर्ड है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ है परमेश्वर के वचन में, कि जहां पे परमेश्वर ने प्रेम का जिक्र किया है। सो इसलिए whom you love जो है वो मेन यहाँ पर बात है। और फिर इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि इब्राहिम जो है अपने बेटे को लेकर चला जाता है, अपनी बीवी से भी बात जो है वो नहीं करता है। 3 दिन की जर्नी है, 3 दिन, एग्जैक्टली 3 दिन जर्नी के बाद जो है वो वहां पे पहुंचता है। और आधे दिन के बीच में, 3.5 साल तक जीसस ने भी सर्विस की, उसके बाद जो है जीसस की जो है वो क्रूसीफिक्शन जो है वो हुई है। सो यहाँ पर भी 3 दिन का सफर है। और जब 3 दिन के बाद वो मोराया में पहुंचता है, तो वहां पर जो है वो अपने बेटे इसहाक की बलि देने के लिए तैयार होता है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें, आइए देखिए, मती की अंजील उसका 3 और उसकी 17 आयत, और एक जन निकाले मरकुस उसका 1 उसकी 11, लूका 3 उसकी 22। सो ये आयतें जो है इस पर जो है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मत्ती 3 का 17। जी। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर किसको रेफर करता, कौन सी कहानी रेफर की जा रही है? इब्राहिम की कहानी रेफर की जा रही है।
अब्राहम जो कि विश्वासियों का बाप कहलाया गया है, जितनों ने विश्वास किया है, वो किसको किसको रेफर कर रहा है? हमें भी कह रहा है ना, जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ रहे हैं तो पौलुस की पत्रियों में वो कह रहा है जितनों ने विश्वास किया है वो अब्राहम की क्या है? संतान है। प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली हम उसकी संतान बन गए हैं। किसके जरिए से? विश्वास के जरिए से। सो हमें भी कहाँ रेफर किया जा रहा है? अब्राहम के कहानी में जो है वो रेफर किया जा रहा है। सो यहां पर उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब यहां पर यीशु मसीह जो थे वो बपतिस्मा ले रहे थे। बपतिस्मा लेने के बाद जो है ये आवाज आसमान से आई है, और उसने अब यीशु मसीह को उसी स्थान में, यानी उसी एलोगेरी या उसी इमेज को दिखाया है जैसा इब्राहिम के साथ हुआ था। तो उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब मरकुस 1 उसकी 11 प्लीज पढ़ दें। सिस्टर, उसमें भी यही सेम लिखा है। हाँ जी प्लीज। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ओके, सो यहां पर भी जो है गॉस्पल डिफरेंट है, बट डिफरेंट लोगों ने गॉस्पल डिफरेंट टाइम पे लिखे हैं, बट क्या कह रहे हैं? सेम चीज कह रहे हैं। कोई कंट्रोवर्शियल नहीं कह रहे, इजंट इट? इसीलिए आपने मुझे ये दोहराया कि सिस्टर जी वहां पे भी सेम ही कहा है, तो व्हाई शुड आई रीड अगेन इन अदर वर्ड्स? बट एम्फोसिस ये है कि खुदा का गॉस्पल जो है वो बदला नहीं है। फिर उसके बाद लूका उसकी 3 उसकी 22 में जाएंगे। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में एक कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो एडिशन हुई है एक और चीज की, पर स्टिक वहीं पर बात चल रही है कि ही इज माई बिलवड whom आई लव, जिसे मैं प्रेम करता हूं, वो क्या है? उसे मैं इस धरती पर भेजा हूं। सो कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह जो है वो पहले ही जो है उसकी जो कहानी है, अब्राहम की कहानी है, वो असल दर ये नहीं था कि सिर्फ उसका टेस्ट ही लिया जा रहा था। यस ऑफ कोर्स उसका टेस्ट था, बट दूसरी बात उसको गॉस्पल समझाया जा रहा था, और वो गॉस्पल में जीसस को फिट किया जा रहा था उस टाइम पे कि यीशु मसीह आकर जो है वो कुर्बानी देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में कहता है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिनों को देखकर क्या हो रहा था? प्रसन्न हो रहा था। कौन से दिनों को देखकर? यही यही सिचुएशन में, जब उसने देखा कि मेरा वहां पर आया, वहां पर मतलब थॉर्न्स के बीच में धंसा हुआ है, तो अपने बेटे की जब कुर्बानी, उसके बेटे की कुर्बानी खुदा ने नहीं होने दी, उसने मेढ़े को दिया, और मेढ़े की कुर्बानी वहां पर जो है वो चढ़ाई गई। और वो मेढ़ा कौन था? जो यूहन्ना कह रहा है 1 उसकी 29 में, देखो परमेश्वर का मेमना। सो यूहन्ना भी वहां पे किसको रेफर कर रहा है? कौन सी कहानी को जानता था जिसके कारण वो यीशु मसीह को जो है खुदा का मेमना, यानी इजहाक या इंसान की कुर्बानी से हम नहीं नजात पाते हैं, खुदा ही प्रोवाइड करेगा। सो यहां पर जब इजहाक को सॉरी लेकर गया है अपने बेटे को, तो इस सिचुएशन में इलिस्ट्रेट कर रहा है कि खुदा उससे प्रेम कर रहा है, टू द पॉइंट कि उसने अपना ही बेटा जो है हमारे लिए दे दिया। सो वेयर इज द लैम्ब? द नेक्स्ट लेसन कम्स। अब इजहाक चल रहा है, 3 दिन की जर्नी है, और चुपचाप चल रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही। फादर भी चुप है, क्योंकि फादर अपने ही ख्यालों में जो है वो उनके अपने ही दिमाग में कितने ख्याल जो है चल रहे हैं कि खुदा ने इसके साथ वाचा बांधी है, खुदा इसे मार रहा है। बट इसहाक जो है वो भी अपने फादर को ओबे कर रहा है। इमेजिन करें कि अगर मैं रेनल को लेकर जाऊं और रेनल को, अपनी बेटी को कहूं कि एक पहाड़ में जाकर मैं उसे उसकी बाजू बांध दूं, उसकी टांगे बांध दूं, उसे ऑल्टर में जो है लटा दूं, तो जब मैं बांध भी रही होंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? हो सकता है कि वो मुझे धक्का मार के पीछे, आर यू ओके, आर यू मैड, क्रेजी वुमन, कुछ ऐसे शब्द जो आजकल के बच्चे जो है वो शब्द बोलते हैं, कुछ इससे भी भयानक शब्दों का जो है वो उपयोग कर सकती है, और मुझे धक्का मार के जो है वो जा सकती है कि दिमाग सही है माँ, मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मारने की कोशिश कर रहे हो? आर यू अ मर्डरर? आजकल तो इतना अब्यूज का, थप्पड़ भी मारो बच्चों को तो बच्चे कहते हैं पेरेंट्स अब्यूज्ड अस। सो वो जाके कंप्लेन कर देते हैं स्कूल में,
और वो लोग जो है सेफ गार्डिंग का सिस्टम जो है वो पड़ जाता है। सो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप सिर्फ फादर के प्रेम को नहीं देख रहे, आप देखें कि इसहाक की ओबीडियंस कितनी तगड़ी थी कि वो उसके साथ जा रहा है, और जब उसको बांध भी रहा था तब भी वो बिल्कुल नहीं छटपटाया, या उसने एक भी आवाज नहीं कही कि तूने मुझे क्यों जो है वो बांध दिया, तू मुझे क्यों मार रहा है। और उसके बाद ये भी नहीं हमें देखा गया, जब हमने इसहाक की कहानी को भी पढ़ा है उत्पत्ति में, कि उसका प्यार अपने पिता से जो है नफरत में तब्दील हो गया, नहीं। सो आप पिता के प्रेम को देख रहे हैं जो कि अपने पुत्र से कर रहा है, और पुत्र की ओबीडियंस को देखते हैं, तो सेम चीजें जो हैं हम यीशु मसीह और पिता के बीच में देखते हैं। एम आई राइट? सो यहाँ पे इसहाक जो है रास्ते में बोल पड़ा, उसने कहा पिता, आइए देखिए उत्पत्ति उसके 22 और उसके 7वां वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? सो यहाँ पे प्रश्न उठा कि अब इसहाक को तो मालूम नहीं था कि वो ही बलिदान चढ़ने के लिए जा रहा है। इसहाक ने देखा कि ऑल्टर के लिए लकड़ी भी है और फायर भी है, पर मेमना कहाँ है? सो प्रश्न उठा, वेयर इज द लैम्ब? मेमना कहाँ है? जब यूहन्ना ये कह रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना चला आता है, तो वो क्या कह रहा था कि हमारी कुर्बानी है, हमारा सब कुछ किया हुआ इंसान को निजात नहीं दे सकता जब तक कि खुदा प्रोवाइड ना करे। सो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके 8वें वचन में पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। सो यहाँ पर फिर उसने, इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम भी विश्वासियों का बाप था। इब्राहिम भी विश्वास यही कर रहा था दैट गॉड विल प्रोवाइड। बेशक वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था, बट वो ये जान रहा था कि खुदा अगर इसे मार भी देगा, उसके दिल में ये भी बात होगी, खुदा मार भी देगा तो इसको क्या कर सकता है? जिला सकता है। अगर खुदा इसे नहीं मारता है तो खुदा विल श्योरली प्रोवाइड अ लैम्ब। तो खुदा जो है वो मेमना मुहैया करेगा। सो पहली बार मेमना जो शब्द आया था, वो आया था यहीं पर, जो कि इब्रानियों शब्द था से, SEH से। सो ये शब्द जो है यहाँ पर दिखाया गया, जिसको जब थियोलॉजियंस इसको अनुवाद करते हैं, इस मतलब इस वर्ड के ऊपर जब ध्यान देते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये था दैट गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ एज अ लैम्ब। डेप्थ पता लग रही है? दैट गॉड विल प्रोवाइड, खुदा खुद अपने आप को एक मेमने के रूप में मुहैया करेगा। आमीन। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज कि इवन अब्राहम जब ये शब्द बोल रहा है, उसके शब्दों से ही उसके विश्वास को देखा जा सकता है। हमारी दुआओं से हमारे विश्वास को देखा जा सकता है। हमारी दुआओं से, क्योंकि हमारे शब्द हमारे दिल से निकलते हैं, और दिल में क्या गया है और क्या निकल कर आ रहा है, यही दिखाता है कि हम खुदा में कितने मजबूत हैं और कितने नहीं हैं। उसने अपनी आधी बैटल वहीं पर जो है वो विन कर ली, जब उसने ये कहा, गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ एज अ लैम्ब। वाओ! अल्टीमेट सेक्रीफाइस। सो जब यूहन्ना ये कह रहा है, देखो वो मेमना, परमेश्वर का मेमना चला आता है, तो वो ये दिखा रहा था, अल्टीमेट परफेक्ट सेक्रीफाइस इज कमिंग, जो हमारे लिए मरेगा। सो सिंबल दे रहा था, पर सिंबल में कितनी बड़ी पावर थी। गॉड हिमसेल्फ विल बिकम अ लैम्ब। सो दूसरे शब्दों में ये कह रहा था, देखो खुदा चला आता है।
और वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पावर ऑफ वर्ड लाइफ में नहीं थी। और जब पावर ऑफ वर्ड लाइफ की, खुदा के वचन की सामर्थ हमारी जिंदगी में नहीं होती है, तो शैतान हमारी आंखों को क्या कर देता है? अंधा कर देता है। निर्गमन 12 उसकी 13 में लिखा, ही प्रिवेंटेड द डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। वहां पर जिक्र आया निर्गमन, इसके बाद निर्गमन में कि उन्होंने डोर पोस्ट में जो है वो लहू लगाया और मौत का फरिश्ता उनके पलौठों को नहीं मार के गया। निर्गमन 29 उसकी 28 से 41 वर्सेस में बताया गया, इट वॉज एन ऑफरिंग दैट गॉड ऑलवेज हैड इन माइंड। ये ऑफरिंग ही थी जो खुदा के जहन में शुरुआत से ये प्लान था कि अगर इंसान पाप कर देगा तो प्लान क्या होगा कि परमेश्वर जिसे बहुत प्यार करता है, यानी जो खुद है, वो मेमना बनकर इस धरती पर आएगा और क्या करेगा? इस धरती को जो है, लोगों को जो है वो बचाएगा। ये शाया 53:6-8 जब हम देखते हैं, उन आयतों में ये पता लगता है दैट यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो है वो मरा। तो इसीलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब यीशु मसीह को आते हुए देख रहा है तो वो यही दिखा रहा है कि देखो, खुदा आया हमें बचाने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए, हमारे बदले में मरने के लिए। और यही पौलुस की पत्रियां बार बार जो है हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा कफारा है और उसके सिवाय हमारा कफारा कोई नहीं। और अगर ये प्रकाशित वाक्य में मेमना 22 बार जो जिक्र किया गया है, वो भी यही एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए हमें मेमने के शब्द से ही पता लग जाता है कि किसी और के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बयान किया जा रहा है। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में एक ही मेमना है जो घात किया गया है, और वो मेमना क्या है? गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ एज अ लैम्ब, एज अ sacrifice. So lamb is Jesus who sacrificed for my sin, who always intercedes for me with the Father. So यहाँ पर ध्यान से देखें, फादर यानी अब्राहम जो फादर था उस समय, इसहाक उसका बेटा था, पर दोनों की जो क्लोज रिलेशनशिप था, जो यूनिटी थी उस दौरान में, उस यूनिटी ने खुदा के गॉडलीनेस को फॉर्म कर दिया। और खुदा ने उसे जो है वहां पर ही इनाम दे दिया कि तू विश्वासियों का बाप कहलाएगा। माय फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी यही चीज होनी बहुत जरूरी है। हमारा और पिता के साथ मेल इतना क्लोज होना चाहिए कि हमारी यूनानिमिटी जो है उसके साथ, यानी यूनिटी उसके साथ फॉर्म हो जानी चाहिए। हम एक हो जाने चाहिए उसके साथ। और वही चीज जो है हमें किताब दे सकती है कि हम उसके लोग हैं और वो हमारा परमेश्वर है। एलन जी वाइट, पेज नंबर पैट्रिक एंड प्रॉफिट उनकी किताब है, पेज नंबर 155 में वो जो है इस तरह से उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इट हैज बीन डिफिकल्ट इवन फॉर एंजल्स टू ग्रास्प द मिस्ट्री ऑफ रिडेम्पशन। उनके लिए, एंजल्स के लिए भी जो था, अभी तक मुकाशवा उनके पास भी नहीं पहुंचा था कि वो किस तरह से खुदा जो है इंसान को उधार देगा। पर जब ये कमांड इब्राहिम को दी गई कि वो अपने बेटे को जो है वो कुर्बान करे, तो यहाँ पे अगर पूरा अंग्रेजी में पढ़ूं तो उन्होंने कहा कि उस समय जो है एंजल्स को भी ये पता लग गया कि जब वो इस चीज को लेकर जा रहा था, और लिखा है कि वेयर इज द लैम्प फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग। और जब इब्राहिम ने ये कहा गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ अ लैम्प, तो उस दौरान उनके दिमाग में, एंजल्स के सामने जो है, ये मिस्ट्री जो थी वो रिवील हो गई कि प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, प्रभु यीशु मसीह वो मेरा है जो इंसान के लिए जो है वो मरेगा। और ये वंडरफुल प्रोविजन है जो खुदा ने इंसान की साल्वेशन और उसकी मुक्ति के लिए जो है वो बनाया। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 3। जब हम इसमें जाते हैं तो हम उत्पत्ति के उसी पहले अध्यायों में हम देखते हैं कि किस तरह से आ, मौत आई और सर्प जो है वो आया। मेरे ख्याल से जबेस फ्री हो गया होगा।
या फॉर वेडनेसडे लेसन। या प्लीज, आपका ही है ना लेसन, तो आप कर दो। वेडनेसडे लेसन, राइट? जी। या ओके, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। सो आइए हम ज्यादा सेमिनार का बात हो वेडनेसडे लेसन की जाए। हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। वी हैव लर्न दैट किस तरह मैनी प्रोफेसीज जो है ओल्ड टेस्टामेंट की यीशु मसीह को लेकर जो हमें बताती है, उसके डायरेक्शन की ओर हमें ले जाती है। और बहुत सारी बातों को हमने सीखा। हमने मोस्टली जो है वो कॉन्सेप्ट्स को लिया, जो जो ओल्ड टेस्टमेंट में बातें थी उसको हमने मिक्स एंड एक के ऊपर एक रखकर जब जोड़ा तो हम देखते हैं यीशु मसीह की ओर हमें रिफर कर रही है। जिस तरह प्रीवियस लेसन बहुत ब्यूटीफुल था, ये हम नेक्स्ट लेसन के जो है डीलिंग विद दैट व्हाट वी सी दैट कि जो डेथ, मृत्यु, ये शब्द है, ये शब्द अपने आप में ही खुद एक एक अलग शब्द है। साउंड डिफरेंट करता है, इट साउंड्स डिफरेंट। एंड व्हाट वी सी दैट परमेश्वर से अलग होना, क्रिएटर से अलग होना, ये मृत्यु को दिखाता है। एंड वी नो दैट कि जब हम परमेश्वर से अलग होकर दूसरे मार्गों पर या फिर परमेश्वर से हम अपने पाप के कारण जब अलग हो गए, तो हम देखते हैं हम कहीं पे भी एट एनी मोमेंट वी कैन बी स्ट्राइक डाउन, क्योंकि हम अपने जीवन को, अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर चुके थे। बिकॉज परमेश्वर से अलग होना, क्रिएटर से अलग होना, यही बताता है दैट वी डोंट हैव एनी होप, दैट वी डोंट हैव एनी लाइफ। बिकॉज जिसने हमें बनाया है, अगर हम उससे ही अलग हो जाए, सो इट शोज अस दैट अगर हम फिजिकली डाई नहीं है, सो आप स्पिरिचुअली जरूर डाई हो चुके हैं, आप आत्मिक रीति से जरूर मर चुके हैं, और वही आत्मिक मरण आपको धीरे धीरे करके फिजिकल डायनेस की ओर भी लेकर जाएगा। दिस शोज दैट कि परमेश्वर क्रिएटर से जब हम पाप के कारण अलग हो गए, हम किसी भी वक्त हमारे अंदर कुछ आशा नहीं थी, बिकॉज हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे। बट इट शोज दैट वी कैन डाई एट एनी मोमेंट। और यही है वेजेस ऑफ सिन। पाप भी हमारे जीवन में यही लेकर आता है कि हम अपने उस जीवन देने वाले से हटकर अपने जीवन को ऐसा बना ले कि हम उसकी आवाज को ना सुन सके। वेजेस ऑफ सिन भी यही है, जब हमारे अंदर पाप आया तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक होप नहीं रही। बिकॉज पाप एक ऐसा हमारे परमेश्वर से अलग करके, परमेश्वर से दूर करके हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डालता है जिसमें हम अपनी लाइफ को एंड कर बैठते हैं। एंड दिस ओनली शोज दैट कि क्रिएटर से डिटैच होना, क्रिएटर से हटना क्या कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आता है, विच इज नथिंग बट डेड। और इसीलिए हम देखते हैं यही चीजें, पाप का आना, और आगे जो जो चीज हम देखने जा रहे हैं, आई एम जस्ट शॉर्टिंग इट आउट। सो पाप का आना और आगे जो जो हम चीजें देखेंगे, ये एक प्रोफेसी में मेजर रोल को भी प्ले करती है। और क्योंकि इसलिए मेजर रोल को प्ले करते हैं क्योंकि ये बताती है कि पाप किस तरह आया, और वो बताती है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट कि इसका सोल्यूशन क्या है। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी टू से दैट, और मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा छोड़ नहीं दिया। गॉड प्रोवाइडेड अस समथिंग, परमेश्वर ने उसका एक सोल्यूशन दिया। जरूर हम पाप के कारण उससे दूर हो गए थे, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट ही इज अ लविंग फादर। उसने अपने आप को अपने लोगों के लिए एक सोल्यूशन करके दिया, और यीशु मसीह का मरना और उसका जी उठना हमें ग्रेट होप देता है। यदि हम पापी भी है तो भी यीशु मसीह की ओर आना हमें एक आशा और एक जीवन की ओर ले जाता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर। मेरे प्रिय, जब आप जेनेसिस 2 15 टू 17 पढ़ेंगे, आप इसे आगे जाके पढ़ सकते हैं, बट आई एम जस्ट शॉर्टिंग आउट। तो जेनेसिस 2 15 टू 17 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में रखा, ईडन गार्डन में। तो हम देखते हैं, सो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू सब कुछ खा सकता है, बट तू एक उस पेड़ के जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़, उसके फल को ना खाना, नहीं तो कदाचित तू मर जाएगा। जेनेसिस 4:8 टू 15 हम देखते हैं केन और आबेल की यहाँ पे स्टोरी को दिखाया गया है कि किस तरह एक राइचियस ब्रदर को एक अनराइचियस मैन ने, एक अनराइचियस ब्रदर ने मार दिया, विच शोज सिन उसने किया। जब आप पहला कुरिन्थियों 15 से लेकर 19 पढ़ोगे, उसमें एक डिबेट हो रहा है, एक बात हो रही है कि कुरिन्थियों के कलीसिया में कि यीशु मसीह को लेकर कि वो जी नहीं उठा। तो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, और अगर वो जी नहीं उठा तो जो उसमें सो भी गए हैं दे आर पेरिश्ड। और आगे जब हम देखते तो वो ये भी कहता है अगर वो जी नहीं उठा तो आप अभी भी पापी ही है, आपने आपके पापों की क्षमा अभी तक के पाए नहीं। सो जब आप इन तीनों वर्सेस को पढ़ते हैं, यू सी दैट व्हाई पीपल डाई। क्योंकि जब हम देखते हैं उत्पत्ति 2:15 से 17 में
आदम को जिस कार्य को, आदम और हवा को हम आगे देखते हैं, आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो जिस कार्य को परमेश्वर ने मना किया था करने को, उसी कार्य को नहीं किया था, तो उस पेड़ के फल को खाया, which shows that he sinned, that they both sinned against God. उत्पत्ति 4:8 से लेकर 15 तक हमें बताता है कि कैन ने आबेल को मारा, which shows that उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। पहला कुरिन्थियों 15 से लेकर 19 तक हम बताता है, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह पर आशा नहीं रखते और ये सोचते दैट ही इज स्टिल डेड, तो विद दैट शोज दैट हमने उसके बलिदान को, उसकी सैक्रिफाइस को अभी भी व्यर्थ समझा है, विच इज ऑल्सो अ सिन टुवर्ड्स गॉड। और इसीलिए हम देखते हैं जो लोग हैं वो पाप के कारण, पाप उनके अंदर रहने के कारण दे डाई। और इसी कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई फील पर्सनली, परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों के लिए इस मृत्यु को चुना ही नहीं था। दिस इज व्हाट कि हम पाप में पड़ने के कारण, जिस तरह लिखा है हाउ गॉड व्यूज डेथ, इट्स वेरी ट्रू कि परमेश्वर ने हमारे लिए मृत्यु को कभी चुना ही नहीं था और ना इन्वेंट किया था, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि हम उसके साथ एक लविंग हार्मनी में रहें। बट वी नो सिन ऑक्योर हुआ और उसके बाद मृत्यु का आना भी होता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया। बट हम देखते हैं अगेन एक कंफर्मेशन यहाँ पे कि परमेश्वर ने उसका सोल्यूशन भी हमें दिया इस प्रॉब्लम का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, ये एक जीवन का हिस्सा है, बट यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी बिग लाई। क्योंकि अगर ये जीवन का हिस्सा होता, तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, जब यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, और यीशु मसीह जब हमारे लिए एक मनुष्य रूप में आ गया, जब वो मरकर हमारे लिए जी भी उठा, दैट शोज कि वो कब्र में ही नहीं रह गया, ही वॉज रेज्ड अप। और उसी तरह जो डेथ हमारे ऊपर पाप के कारण आई है, अगर हम सोचे कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे देखना जरूरी है, यस हमें देखना जरूरी है, बट ये एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवनों में दिया था, बट दिस इज बिकॉज वी हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड एंड दैट शोज दैट वी आर डीलिंग विथ डेथ। बट हम देखते हैं that death is just a part of life, that is a lie, that is the opposite of life, the undoing of life, which shows sin है कि हमने ये जरूर सोच लिया है कि पाप है, हमने जरूर सोच लिया कि मृत्यु है और हमें एक दिन जरूर मृत्यु में हमें मरना है और हमें जरूर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। बट यू नो व्हाट, जब हम अपने डेथ बेड में भी होते हैं, आवर हार्ट स्ट्रांगली अपोजेस इट, बिकॉज आवर हार्ट प्रोटेस्ट इज स्ट्रांगली, बिकॉज वो जानता है कि ये काम जो हो रहा है, या फिर हम खुद रियलाइज कर सकते हैं कि ये डेथ का आना किस तरह हुआ, और हम सोचते हैं दैट फंडामेंटली समथिंग वाज रॉन्ग। और इससे हमें पता चलता है कि यस, सिन के कारण डेथ का आना हुआ और पाप जो है वो मनुष्य के ऊपर आया, और इस कारण हम देखते हैं दैट वी डाई। बट परमेश्वर ने इसके लिए भी हमें एक सोल्यूशन दिया है। परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि हम पाप में मर जाए, परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि हम पाप में ही छूट जाए, परमेश्वर ने यह भी नहीं चाहा कि हम उससे दूर हो जाए, बट यस, God provided a ladder for us, God provided a solution for us, जो उसने याकूब के लिए भी किया। और जिस तरह हम देखते हैं याकूब जब परमेश्वर की उस उपस्थिति को देख रहा है, जब स्वर्गदूत को उतरते चढ़ते हुए देख रहा है, Jesus is acting as a ladder between God and human. This is the solution जो हम आगे भी थोड़े समय में देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं एक बच्चे का मरना भी बहुत एक पेनफुल डेथ को दिखाता है, और इट्स वेरी scary and it's very, what my words are less, but yeah, it's हमारे इमोशन को बहुत हर्ट अप करता है जब एक स्मॉल बच्चा, एक स्मॉल बेबी डाइज। एंड उसके साथ साथ हम देखते हैं कि we have to accept it as normal thing, but sometimes we ignore that कि इसका जो जड़ है, रूट कॉज है, वो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह पाप लोगों में आया, आदम और हवा ने पाप किया, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्ग की बादशाहत में लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर पाप किया, एंड इन ह्यूमैनिटी पाप हम देखते हैं आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा आया। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो फर्स्ट एवर डेथ recorded in this death, but we see that it was an unjust death। अर्थात जब हम पहले उत्पत्ति की किताबों में देखते हैं, so we see that जब हम जेनेसिस 4 में पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो डेथ आई है,
वो एक नेचुरल डेथ नहीं है जो लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद खत्म, हम मर जाते हैं या फिर हमारी लाइफ एंड हो जाती है, बट इट शोज दैट इट वाज अ अनजस्ट डेथ विच वाज अ मर्डर। हम देखते हैं कैन ने अपने भाई आबेल को मारा, विच क्लियरली शोज अस दैट कि एक अनजस्टिस हुआ, और एक अनजस्ट ब्रदर ने एक राइचियस ब्रदर को, एक अनराइचियस ब्रदर ने एक राइचियस ब्रदर को मारा। सेम एज दैट, जिस तरह हम देख रहे हैं इस लेसन में कि किस तरह स्टार्टिंग बुक्स ऑफ द बाइबल रेवलेशन से कनेक्ट हो रही है, और वी सी दैट कुछ बाइबल की बुक्स है जो क्लियरली एग्जैक्ट वही चीजों को बता रही है, बट मोस्टली जिस तरह हम देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 404 ओल्ड टेस्टमेंट से वर्ड्स एंड पैसेज लिए गए, वर्सेस लिए गए इन रेवलेशन, एंड वी सी दैट कि वो कनेक्टिंग हो रही है विथ रेवलेशन। सेम एज दैट जब आबेल को मारा गया, सेम एज दैट हम देखते हैं यीशु मसीह को भी अनराइचियस लोगों के द्वारा उस righteous who is more righteous than Abel उसे उस क्रूस पर चढ़ाया गया। So we see that it is going parallel कि उत्पत्ति में भी इस कार्य को देखने को हमें मिलता है, और आगे हम देखते हैं यीशु मसीह के आने के वक्त भी हम देखते हैं यही चीज हो रही है, एंड इन द एंड टाइम आल्सो वी आर सीइंग दैट कि अनराइचियस के द्वारा राइचियस को मारा जा रहा है, विच इज persecution. So we see that from the starting till the end the Bible is telling the same thing, and which gives us the very great confirmation that the word of God never changes. क्योंकि आबेल को मारा गया, यीशु मसीह को मारा गया, जिसका खून आबेल के लहू से बेहतर बातें करता है, उससे भी सेम आबेल के द्वारा एक अनराइचियस ब्रदर के द्वारा मारा गया, और सेम यीशु मसीह को भी वैसा ही किया गया। दिस शोज अस दैट कि जिस तरह यीशु मसीह जिसके अंदर कुछ भी पाप नहीं था, जब वो मारा गया तो हम देखते हैं इट वॉज अ पर्पस। हम देखते हैं यीशु मसीह का आना मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण ठहरा, परमेश्वर से जुड़ने का कारण ठहरा। इसी कारण हम देखते हैं जब आप रेवलेशन 1:8 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, आई एम जस्ट रीडिंग इट इन इंग्लिश, जो कहता है दैट आई एम ही दैट लिवeth एंड वाज डेड एंड behold आई एम alive forevermore, amen, and have the keys of hell and of death. This shows कि जब यीशु मसीह ने अपने पिता के कार्य को किया और वो अनराइचियस के द्वारा एक राइचियस क्रूसीफाई हुआ, हम देखते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने, जब हम फिलिपियो 2 भी पढ़ते तो हम देखते हैं वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसने अपने आप को ऐसी वस्तु ना समझी, दास का स्वरूप धारण कर लिया और मृत्यु तक के सह लिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, एंड दिस शोज रेवलेशन 1:18 दैट he has the keys of Hades and of death. So मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पुत्र को, हम देखते हैं पूरे मनुष्य जाति के पाप उसके ऊपर आ गए, हम देखते हैं उसने सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हम देखते हैं कि कुछ पल के लिए अपने पिता ने उससे अपना मुंह तक के कुछ पल के लिए फिर लिया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पाप को देख नहीं सकता। बट वी सी दैट जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जानों को दिया, अपने प्राण को दिया, वी नो दैट कि वो अल्टीमेट एक जजमेंटर है, एंड वी सी दैट उसके पास ग्रेव, द हेड्स एंड डेथ की उसके पास कीज है। सो व्हाट डज इट शोज? मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, हम देखते हैं हम क्रिएटर से डिटैच्ड हो चुके थे, बट अब हम देख चुके हैं यीशु मसीह आकर हमारे लिए मर चुके हैं और हमारे लिए एक लैडर का काम करके परमेश्वर और हमें यीशु मसीह ने मिलाया है, एंड वी सी दैट नाउ वी कैन टॉक डायरेक्टली गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। बट व्हाट वी सी इन जीसस, जिस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ने अधिकार दिया दैट ही हैज द कीज ऑफ हेड्स एंड डेथ, जब हम मेरे प्रियो अपने पाप से हटकर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन बिताते हैं, yes we die but we have a great hope in him, which is that जिस तरह उसके पास अधिकार है, हमें यीशु मसीह में अधिकार है, that we will get the everlasting life in Jesus, which is the great hope जो हमें starting from the Genesis till Revelation देखने को मिलता है। So yes, हम देखते हैं death still occurs, but you know what, many people are just dying because they don't have any aim, they are dying meaningless, and ultimately they are dying useless because उन्होंने अभी तक कहीं ना कहीं यीशु मसीह को जाना नहीं। But what does this fact teach us about how thankful we should be for what Jesus has done for us? Yes, we should be thankful. हम देखते हैं कि लोग अभी भी मर रहे हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, but we know the truth, and हम ये great hope रखते हैं कि yes, we are dealing with death because of our sins, but God has given us a solution in Jesus, and that shows कि yes, we have everlasting life in Jesus, which is the great hope. जब आप
और वर्ड्स को भी पढ़ेंगे। इब्रानियों जब आप 10:35 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे और इब्रानियों 11:1 और 6 भी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर पर विश्वास को धरे रहना उस अनंत जीवन की ओर हमें ले जाता है मेरे प्रियो। So altogether, yes, we deal with that, but God has given us a solution because He loves all the humanity according to John 3:16. And yes, God has chosen us, and it's our time कि हम परमेश्वर में अपना जीवन बिताए, so that we may have that great hope, जिसके लिए पौलुस भी खड़ा रहा और कहता है कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना नफा लाभ है। So let's move on to the next lesson. Yes, we deal with that, but God has a great hope for us in Jesus Christ. मैम थैंक यू वेरी मच। सो कहने का अर्थ है कि जब इब्राहिम इसहाक को हलाल करने पर था या उसको कुर्बान करने पर था, तो खुदा ने इसहाक की मौत जो है वो नहीं होने दी। उसने अपना बेटा या खुद को अपने आप को मेमने के रूप में जो है वहां पर चढ़ाया, जो ये बताता था कि इंसान की मौत किसी को उधार नहीं दे सकती, बट खुदा खुद ही जो है वो साल्वेशन दे सकता है। सो इसीलिए उसी के पास अब सारी मौत, सारी ग्रेव्स की कुंजियां हैं कि वो किसी की भी ग्रेव को जो है वो क्या कर सकता है, खोल सकता है। इजंट इट? Yeah. चाबियां क्या Yeah. करती हैं? ताले को खोलती हैं ना। तो अगर Yes. ग्रेव में पड़े हैं लोग, उनको क्या कर देगा? उनकी ग्रेव्स को खोल देगा। सो जैसे उसने लाजर से कहा, लाजर कम आउट, बाहर निकला, उसी तरह से अब उसके पास पावर है। और पहला थिस्सलुनीयन पौलुस यही चीज कह रहा है, पहला थिस्सलुनीयन उसकी 4 उसकी 16 में, कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो तुरही फूंकेंगे और क्या होगा? जितने मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। सो इसलिए पौलुस की पत्रियां बार बार यही कह रही हैं कि अगर यीशु मसीह मर के जी उठा है तो हमारे पास भी आस है। सो हमें सोल्यूशन दिया गया है यीशु मसीह के वसीले से। अगर हाबिल के जैसे जो कुर्बान हुआ है, यीशु भी वैसे ही कुर्बान हुआ है, पर हाबिल के कुर्बानी किसी भी तरह से हमें निजात नहीं दे पाई, पर सिर्फ यीशु की कुर्बानी है जो हमें निजात दे पाई, क्योंकि वो खुदा की तरफ से दिया गया हुआ मेमना, यानी वो खुद मेमना बनकर आया और उसने जो है हमारे लिए निजात को पैदा किया। सो थर्सडे लेसन जो कि बताता है द सर्पेंट, सर्पेंट जिसका जिक्र जो है वो भी उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में उसकी पहली आयत में जो है वो देखने को मिलता है। आइए पढ़ दे। उत्पत्ति उसका 3 और उसका पहला वचन। जबेस पढ़ दें आप प्लीज। Just a minute. उत्पत्ति उसका 3 और उसका पहला। जी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सो अब यहाँ पर इससे पहले कि हम दूसरे अध्यायों में सर्प के बारे में देखें या हम आने वाली जितनी भी किताबें थी उनमें इनका जिक्र करें, सबसे पहले खुदा ने जिक्र किसमें किया? उत्पत्ति में किया है। उत्पत्ति एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका जो मैंने आज तक सीखा है कि हर सवालों का जवाब मुझे उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्यायों में जो है वो मिल जाता है। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट पैटर्न जो है हम उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्यायों में जो है वो पाते हैं। सो यहाँ पर भी जो सर्प के बारे में जिक्र आया है, जो कि आने वाली किताबों में इसका बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, और खास करके प्रकाशित वाक्य में जब इसका जिक्र किया गया है, जब हम ड्रैगन के बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसकी 3 से 4 आयतों में जो है वो पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आ रहा है कि एक ड्रैगन वहां पे दिखा, जो कि स्त्री जो कि बच्चा पैदा करने पर थी उसके विरोध में, उसके ऑपोजिट जो है उसे खड़ा दिखाया गया। फिर हम प्रकाशित वाक्य 12 का उसके 9वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वेल चौथे वचन में उसने 1/3 सितारों को जो है अपनी पूंछ से गिराया। एक एक शब्द जो है, जहां प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक एक शब्द को खुदा के वचन से ही उसके अर्थों को जो है वो निकाल कर देखा, तो हमें पूरी पिक्चर जो है वो बड़ी क्लियरली दिखनी शुरू हो गई। सो यहाँ पर परमेश्वर ने वो सर्प के बारे में
वो पुराने सांप के बारे में, और जिसे अजगर कहा गया है, जिसे लूसीफर इब्लीस कहा गया है, जिसे शैतान कहा गया है, उसका अनुवाद जो है खुदा ने दिखाया। अगर मैं उत्पत्ति को देखूं और या फिर प्रकाशित वाक्य को देखूं, तो उनकी आयतों को जब मैं लाइन अपॉन लाइन, फ्रेज अपॉन फ्रेज करती हूँ, तो मुझे समझ आ जाती है कि यहाँ पर सर्प जो है वो किसको दिखा रहा है। सर्प बेशक क्राफ्टी है। उसकी बनत सिस्टर एलन जी वाइट जब वो लिखती हैं और जब खुदा उन्हें दिखाता है, तो वो लिखती हैं कि सर्प जो था वो काफी अलग तरह का एक जानवर था, जिसकी खूबसूरती एक सांप होने के नाते भी जो है, रेप्टाइल होने के नाते भी जो है वो डिफरेंट थी। उसके पंख थे, वो उड़ सकता था, वो बोल सकता था, तो उसके पास ऐसी क्षमता थी। इसीलिए उसे बाद में जब श्राप दिया गया तो उसे कहा गया कि तू पेट के बल जो है वो चलेगा। इसका मतलब वो पहले पेट के बल नहीं चलता था, तो वो अब मिट्टी खाएगा। इसका मतलब वो पहले मिट्टी नहीं चाटता था। तो इसका मतलब वो थोड़ा अलग से बहुत ही अच्छी क्रिएशन या क्रिएटिव जो है रेप्टाइल बनाया गया था। और वो रेप्टाइल जो है वो किसको दिखाया जा रहा है? ड्रैगन को। सो ड्रैगन है जो उसके पास, हवा के पास जो है वो आया था, वो ही पुराना सांप। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 9 वचन। सिस्टर आपके वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी सॉरी, रितु, हाँ जी। अभी भी आवाज ऐसी आ रही है? जी, अभी जस्ट शुरू हुई है ये। ओके। जब आपने एलन जी वाइट के लिए बोलना शुरू किया तब से वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, चलिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 9 वचन। मैं कम बोलती हूँ, खुदा का कलाम बता रहा और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सांप जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में, आवाज आ रही मेरी अच्छी तरह से? नहीं सिस्टर जी, क्लियर नहीं है। ओके, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही आपकी बात है। कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं है। Maybe you can join from your phone. या विल वेट। म्यूट हो गया आपका। अभी आवाज आ रही? हाँ जी। या बस आपका ये हेलो, लैपटॉप माइक बंद कर दीजिए। हेलो। यस, आ अभी रही है। अभी ये ओके, एको हो रही है। हाँ जी, तो आप वो लैपटॉप वाला बंद कर दो ना। या हेलो, हाँ जी, परफेक्ट। क्लियर है। आ रही है आवाज? हाँ जी, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या कह रही थी कि सरपेंट, अब जब हम सरपेंट के बारे में, सॉरी नहीं, सिस्टर वीडियो ऑन कर लें। काश, हम्म, ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगी रिकॉर्डिंग पे? नो नो। अगर मैं लैपटॉप से कैसे बंद करना था? के ऊपर है ना एक ऐसे म्यूट का निशान होगा, ऊपर से क्रॉस, उसी को आप बंद कर दें ओके, तो वॉइस कर बंद हो दिया। जाएगी। ऑलराइट, कर दिया मैंने। यहाँ से आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, मतलब जो है कौन सा, सामने दिख रही है ना वीडियो मेरी? मतलब चेहरा नहीं दिखाई दे रहा आपका।
नो नहीं बट दे वो रहे भाई, लैपटॉप उस दे रहे स्क्रीन हैं। सामने पे दिख रही है, लैपटॉप में दिख रही है ना। सो वहीं से आप देखें मुझे, और आवाज यहाँ से आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके। या ओके। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम सरपेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या बाइबल सरपेंट के बारे में या सर्प के बारे में बात कर रही है, तो उसका अनुवाद बाइबल ही जो है वो प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 9वें वचन में जो है वो दे रही है कि वो सर्प कौन था, वही पुराना इब्लीस, वही शैतान। सो उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है सर्प के रूप में, एक सिंबल दे रहा है। जैसे यीशु मसीह को उसने सिंबल दिया मेमने के रूप में, वैसे ही वो शैतान को सिंबल किस किस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्प से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा है ड्रैगन को एक सांप के रूप में। सेटन इज अ एंशिएंट सर्पेंट, विच सर्पेंट, जो कि बागेदन में जो है वो हवा हवा के पास जो है आता है। सो इसलिए जो फर्स्ट सर्पेंट मेंशन हुआ है वो उत्पत्ति में ही मेंशन हुआ है। सो इसलिए उत्पत्ति जो है वो हमारी नींव है, और मेरे सभी सवालों के जवाब जो है वो उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय और प्रकाशित वाक्य के जो आखिरी 3 अध्याय हैं वो बड़ी आसानी से मुझे दे देते हैं, क्योंकि बीच में तो सारा ग्रेट कंट्रोवर्सी चल रही है। बट परफेक्शन आप पहले 2 उत्पत्ति के अध्याय और आखिरी 2 जो है वो प्रकाशित वाक्य के अध्याय जो है वो परफेक्शन को दिखा रहे हैं। पर बीच में क्या है? द ग्रेट कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी क्या है? कि सर्प जो है वो अपनी पूजा लेने की कोशिश कर रहा है, और मेमना जो है वो अपनी पूजा मतलब उसकी पूजा जो है वो होनी अ, आवश्यक है। अब दोनों की पूजा की बात है, आप देखेंगे अगर हम धर्मों में भी देखें तो प्रॉब्लम क्या है, हम अलग अलग धर्म में क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पूजा किसकी हो रही है। आर यू गेटिंग मी? आर यू जी लाइक, जी जी एम आई क्लियर? मैं अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। सो जी जी। सिर्फ भिन्नता यही है, ग्रेट कंट्रोवर्सी यही है, हु इज सपोज टू बी वर्शिप्ड, किसको वर्शिप जो है वो जानी चाहिए। अब जब सर्प जो है वर्शिप ले रहा है तो वो कैसे ले रहा है? धोखे से। क्योंकि सर्प ने क्या किया? बागे अदन में हवा को धोखे में डाला, उसने झूठ बोला, उसने उसकी हत्या करवा दी। जैसे कि अभी जबेज ने भी कहा कि हमारी हत्या कैसे होती है? जब हम खुदा से अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइफ कौन है? परमेश्वर है। जब हम उससे डिटैच हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमें डेथ मिल जाएगी। सो यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 सिंबल्स हैं, और दोनों जो है वो उनकी वर्शिप के बारे में बताया गया है। पर ट्रू वर्शिप जो है वो मेमने को करने से मिल रही है, क्योंकि मेमने का करेक्टर जो सिंबलाइज किया गया है पूरी बाइबल में, उसके जैसा कोई करेक्टर ही नहीं है। पर जो सर्प का करेक्टर सिंबलाइज किया गया है या रेफर किया गया है, उसके जैसा बदकार करेक्टर कोई नहीं है। राइट? यस। तो चॉइस कंट्रोवर्सी में ये हो गई है कि हमने फॉलो किसको करना है, हमने वर्शिप किसको जो है वो देनी है। और वर्शिप जो है वो ही मैटर कर रही है। अगर हम मेमने को वर्शिप कर रहे हैं तो उसके जैसी तरबियत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिसको वर्शिप कर रहे हैं वैसे ही हम बनेंगे ना। जब उसकी जैसी तरबियत बन रही है तो जैसे वो मरकर जी उठा है, वैसे ही खुदा हमें भी कुव्वत दे रहा है कि हम मरकर जी उठेंगे। तो यीशु मसीह ने वो कुंजियां ले ली हैं कि वो हमारी कब्रों को क्या कर सकता है? खोल सकता है। बट अगर हम सर्प की पूजा कर रहे हैं किसी भी रूप से, चाहे इंसान के रूप से, क्योंकि देखें तो सही, सर्प दिखाया गया है, उसे इब्लीस भी दिखाया गया है, उसे ड्रैगन भी दिखाया गया है, यू नो वो किसी भी रूप में आकर आपके साथ जो है वो डिसीव कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, या आपको खुदा से डिटैच कर रहा है, वो किसका किरदार बताया जा रहा है? एक फॉल्स क्राइस्ट का, फॉल्स प्रॉफिट का,
और काउंटरफिट का जो खुदा के अगेंस्ट खड़ा। और अगर मेमना खुदा है, बिकॉज गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ एज अ सेक्रीफाइस, अगर मेमना खुदा है तो उसके काउंटरफिट में कौन खड़ा है? क्रिएटर के काउंटरफिट में कौन खड़ा है? क्रिएशन। एंड नाउ क्वेश्चन इज इन ग्रेट कंट्रोवर्सी में कि हम किसके साथ खड़े हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में उसकी 14वीं आयत में, और आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, जब हमने ये सारे अध्याय पढ़े थे तो 13वां अध्याय यही था कि वर्शिप की जाए। जो मेरी मतलब उस बीस्ट की बात को नहीं मानता है, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो क्या होगा? वो नाश कर दिया जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ जी। धक्के से फोर्सफुली वो अपनी वर्शिप करवा रहा है, पर यीशु मसीह धक्के से अपनी वर्शिप। अब आप देखें कितना कंट्रास्ट मैंने करेक्टर्स दे दिए आपको, तो कितना इजी है हमें ये देखना कि कौन राइट प्रचार कर रहा है और कौन रॉन्ग जो है वो प्रचार कर रहे हैं। कौन राइट जगह पे खड़े हैं और कौन राइट जगह पे नहीं खड़े हैं। हाउ कैन वी डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट हिज ट्रिक्स? फिर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसकी इसी शातरबाजी से? वन वे इज टू स्टडी हाउ ही फर्स्ट डिड इट। और एक चीज कि उसने शुरुआत में कैसे पैंतरे मारे हैं, तो उसी से हम जो है वो सीख पाते हैं कि वही पैंतरे वो हमारे साथ भी जो है वो मारेगा। और फिर यीशु मसीह ने उस पर फतेह कैसे हासिल की है, उसको देखें तो वही हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए आया था, जैसे बागेदन में हवा को आजमाने के लिए आया। यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया और हवा ने किसका सहारा लिया? ये दो चीजों से हम सीख सकते हैं कि हमें किसका सहारा जो है वो लेना है। His basic tactics haven't changed over the centuries. जो वो शुरुआत से है उसका किरदार नहीं चेंज हुआ है। जैसे खुदा सर्वदा एक जैसा है, वैसे शैतान भी भद्दा एक जैसा ही है। उसकी ट्रिक्स भी जो है वो एक जैसी हैं, और उसको सिखाने के लिए खुदा खुद मेमना बनकर आया ताकि वो हमें सिखा सके। इसीलिए पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 21 आयत जो है वो बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए मैं सब पढ़ दें। बहुत ही खूबसूरत है। उसमें लिखा है कि हम बुलाए गए हैं किस बात के लिए? ताकि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम चल सकें। क्यों? यीशु मसीह वो मेमना है, उसके पद चिन्हों में क्यों चलना? ताकि जैसे वो जयवंत हुआ है वैसे हम भी जयवंत हो सकें। Amen. आमेन। Amen. दिस इज व्हाट द ग्रेट कंट्रोवर्सी इज। और जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं होते उस कंसेप्ट से, तब तक हमारी बनाई हुई बिल्डिंग वो कैसी होगी? भालू के ऊपर होगी। जो मींह बरसेगा, तूफान आएगा और वो बिल्डिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। सिस्टर एलन जी वाइट ने मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज वॉल्यूम 10 पेज 156 में इस तरह से लिखा, गॉस्पेल इज रिवील्ड इन ऑल द प्रोफेसीज ऑफ द फर्स्ट एडवेंट ऑफ क्राइस्ट एज अ सेवियर ऑफ मैन। जो जितनी भी यीशु मसीह के आने से पहले प्रोफेसीज हुई हैं, वो यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में जो है वो दिखाया गया है। एवरी एक्ट ऑफ ओल्ड डिस्पेंसेशन टू टर्न मैन अवे फ्रॉम सिन और टू ब्रिंग देम फॉरगिवनेस वाज डन विद रेफरेंस टू द सेवियर हु वाज टू कम। जो कुछ भी आदेश उन्हें दिए गए हैं पुराने नियम में, उन्हें पाप से अलग करने के लिए या फॉरगिवनेस की बात जो की गई है, मेमने को चढ़ाना, वो यही बताता था कि यीशु मसीह जो है वो आकर उनके लिए कुर्बान होंगे। He was the stepping stone by which man was to be exalted। और वही एक ऐसा स्टोन था जिससे जो है इंसान बचाया जा सकता था या उसे एग्जॉल्ट किया जा सकता था, या वो घर जो किसी भी तूफान से गिर ना सके, खड़ा रहे। वो वही जो है उसी पत्थर के ऊपर अपना घर जो है जो इंसान बनाएगा वो जो है हमेशा सर्वदा खड़ा रहेगा। इसीलिए ये
सिंबल्स समझना जरूरी है, जिससे कहानी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और उस कहानी के अनुसार हम अपने जीवनों को जो है वो सही रास्ते में, सही जगह पर अपने घरों को जो है वो बना सकते हैं। वो वही चीज जीसस ने कहा कि मत्ती उसके 7 उसकी 24 में कि ओके सॉरी, मेरी आवाज क्लियर है? या जी जी। ओके, सो मेरे ख्याल से कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क खराब है। सो मत्ती उसके 7 उसकी 24 में इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस मनुष्य के मानिंद, बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। सो आइए हम भी अपना घर चट्टान पर बनाएं, ताकि हम स्थिर रहें, जैसा उसका वचन यशाया 40 उसकी 7 और 8 में बोलता है कि उसका वचन हमेशा अटल है, और जो उसके वचनों पर खड़े हैं वो भी क्या होंगे, हमेशा के लिए अटल ही रहेंगे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। सो आइए कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आसमानी खुदावंद, आपकी महिमा आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर आपकी महिमा खुदावंद, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इस मगर नाम दे तो खुदावंद हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा आपकी माँ को न का फल है, आपकी दया मरह प्रति बोल बना देते तेरे से छह माने है मेरे मन। यहोवा को धनी कर जो कुछ मुझ में वो उसके पिता नाम को धनी के मेरे मन। यहोवा को धनी कर से किसी का ना भूलना। धन्यवाद हो खुदावंद आपका कि आप आपके वचनों के द्वारा आपने आज हमें आशीषित किया खुदावंद बाप। और हम खुदावंद बाप जिस तरह परमेश्वर आप अपने खुदावंद बाप, जिस तरह हम देखते हैं परमेश्वर मरियम, परमेश्वर खुदावंद बाप आपके समीप खुदावंद बाप हम देखते हैं खुदावंद बाप मैरी खुदावंद बाप आपके समीप अपना समय बिताया तिथि, और वही खुदावंद बाप हम देखते हैं कि हमारे भी आज खुदा प्राथमिकता होनी चाहिए कि खुदावंद बाप हम आपके निकट परमेश्वर अपने इस समय को बिताया। और आज हमने देखा कि हमने जब आपके निकट समय को बिताया, इस लॉर्ड इट्स नेसेसरी कि हम आपके समीप आकर परमेश्वर आपके वचनों में जब समय बिताएंगे, आप आपके प्रकाशनों से, आपके वचनों से हमें भरते चले जाएंगे, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिकॉज यू आर नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट लॉर्ड। और आपने वही आज करा कि हम जब आपके समीप अपने खुदाबंद आप जीवनों को लेकर आए, आपने आपके जीवनों को, खुदा आपके लोगों को खुदाबंद बाप परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आशीर्वादित आशीषित किया। खुदा आपका धन्यवाद। इस लॉर्ड वी हैव लर्न मेनी थिंग्स, एंड परमेश्वर द लास्ट वी हैव सीन दैट परमेश्वर की शैतान भी परमेश्वर जो क्रिएशन है वो आपकी वर्शिप लेना चाहता है, बट लॉर्ड यस इट्स आवर चूजिंग। जरूर खुदाबंद बाप हमें सेंड के टाइम में प्रोसिक्यूशन और बहुत सारी चीजों में फंसेंगे, बट लॉर्ड वी हैव टू मेक अ स्टैंड ऑन यू जीसस। हम आपसे मांगते और चाहते खुदा कि हम अपने बल पे तो ये नहीं कर सकते, बट लॉर्ड वी can do it by the power of the Holy Spirit. We can do it by not by might, not by power, but by the Spirit, but by my Spirit, says the Lord of hosts. खुदावंद बाप आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें दूर करें कि खुदावंद बाप हम आप ही को जो आपकी महिमा है खुदा हम देते रहें। खुदावंद बाप जरूर परमेश्वर एंटी क्राइस्ट कान और बहुत सारी चीजें होंगी, बट खुदा जो आपको भाता है परमेश्वर हम वैसी चाल चले और आपकी इबादत हमारे जीवन से होते रहे। लॉर्ड वी हैव सीन कि परमेश्वर आपने मनुष्य की बलि को नहीं चाहा, बल्कि परमेश्वर आप खुद यीशु मसीह हमारे लिए बनकर बलि, एक लैम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परमेश्वर प्ले करता है। जिससे हम देखते परमेश्वर आइजैक के वक्त भी परमेश्वर अपने उस मेमने को दिया, वही मेमना यीशु मसीह परमेश्वर आज आप हमारे लिए खुदावंद आप उस क्रूस पर आपने हमारे लिए अपनी जानों को दिया, अपने प्राण को दिया। और खुदावंद आप में हमें एक बहुत बड़ी आशा है, और आज खुदा हम आपसे मांगते और चाहते कि हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। खुदावंद आपके पास जिस तरह हेड्स, ग्रेव और डेथ की कुंजियां है परमेश्वर, कीज है, यस लॉर्ड, जब हम आप पे अपनी आशा रखते हैं, जो आज हम रखे हुए खुदा हम विश्वास रखते हैं कि आप उस ग्रेव को खोलने की भी क्षमता और शक्ति रखते हैं, एंड वी हैव अ ग्रेट होप इन यू। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग अस विद योर वर्ड, एंड वंस अगेन वी आस्क एवरीथिंग लॉर्ड
कि आप हमें आपके मार्ग पर चलाते रहे, हम अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि खुदा आपके वचनों के द्वारा हर दिन अपने आप को बेहतर करते चले जाए और आपकी आज्ञाओं को मानकर एक ऐसा जीवन बिताए जो आपको भाई। खुदा धन्यवाद खुदा इस बिब्लिकल प्रोफेसीज को जो खुदावन बाप आप मैच करते चले जा रहे हैं और हमें बताते चले जा रहे हैं, और हम ब्लेसिड है खुदा कि हम आपके सत्य को जान रहे हैं लॉर्ड। इसी में हम रहने पाए और इसके अनुसार ही चले, ताकि हम परमेश्वर ऐसे ना बने खुदावन बाप कि सिर्फ सुने बल्कि इसके अनुसार चले भी। और खुदावन बाप हम खुदा आपकी महिमा करने के लिए आप में बढ़ते चले जाए, आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपको मुबारक पाए जाए। सिस्टर को ब्लेस करे, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन्हें भी आशीर्वादित करें। तो आपके महिमा करने के लिए इस्तेमाल हमारा सबत का दिन हम आप में रश करके स्पेंड करें। आपकी महिमा आवश्यक है आप बढ़े और मैं घटू, हम घटे, आपको मुबारक पाए जाए। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगता हूं, उसमें से कहें कीजिए आमीन। आमीन। सिस्टर योर माइक इज म्यूट।